शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकारें भी बच्चों की बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। मिशन कायाकल्प के माध्यम से आज स्कूलों की स्थिति में सुधार आया है। वहीं बच्चे भी कॉन्वेंट विद्यालयों की तरह सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त। कोरोना काल में जहां शिक्षण कार्य बंद है, ऐसे में बच्चों व उनके अभिभावकों को कोरोना संक्रमण काल में बरती जाने वाली सावधानियां व जागरूकता के लिए प्रयास कर रही हैं। हाथों को साबुन से धुलकर अपने आप को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छता को जीवन में उतारो। मीकू चीकू समझे। प्राथमिक विद्यालय अस्ति की शिक्षिका आसिया फारूकी बच्चों में शिक्षा, संस्कार, आत्मविश्वास जागता प्राथमिक विद्यालय अस्ति जनपद के विशिष्ट विद्यालयों में शीर्ष पायदान पर काबिज है, जिसका श्रेय विद्यालय की इकलौती शिक्षिका को जाता है, जिनके प्रयासों से विद्यालय में बच्चों के स्तर में सुधार आया। तो वहीं अभिभावक भी मैडम का बच्चों के प्रति लगाव व मेहनत देखकर आपके स्कूल में भी देखिए नींबू के पेड़ लगाए गए हैं, संतरे के पेड़ लगाए गए, ताकि आने वाले समय में आपको वो फायदा करे। इसके अलावा आपको गिलोय का काढ़ा पीना होगा रोज, चाहे खांसी आ रही हो या ना आ रही हो, बुखार हो या ना हो। नियम बना लें कि हमें 10 बजे या सुबह काढ़ा पीना है और सुबह उठ के योग करना है, अनुलोम विलोम करना है, स्वच्छ जीवन में अपनाना है, स्वच्छता की संस्कृति बनाना है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं कोरोना के बारे में। जैसा मैम बताती हैं कि बच्चों को मतलब सुबह उठ के काढ़ा पीना चाहिए, रोज़ काढ़ा पीते हैं, शाम को पीते हैं, और उसके बाद अपना नहा धो के साफ़ सुथरा होकर स्कूल जाते हैं, सैनिटाइज़र लेके जाते हैं, आते हैं, और हर 15-15 मिनट में हाथ धुलते हैं साबुन से। और हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को सीखना चाहिए कि अच्छे से मतलब कोरोना के समय ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर पर। जैसे कि अभी इसको देखने से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे किसी को नहीं मालूम है तो वो इस पाइपेट शो के द्वारा मतलब कुछ वो खेल खेल में सब कुछ सीख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। बच्चे आते हैं घर में बताते हैं, कहते हैं ऐसा है मम्मी, ऐसा सिखाया गया, वैसा सिखाया गया, तो उनको अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं कि हाँ हमको इस तरह चलना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। और हमारी मैम मतलब बहुत अच्छा सिखाती हैं। हमें मैम पर घमंड है कि मतलब गर्व है कि मतलब वो अच्छा सिखा रही हैं बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा है। किस गांव से हैं? हम अस्ति से हैं। वहीं बच्चों के इस निश्चल प्रेम के बारे में आसिया कहती हैं कि यह बच्चे मेरे लिए मेरा परिवार है। यहाँ अध्ययनरत हर बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, यही मेरा सपना है। तो हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें खुद ब खुद पुरस्कार देंगे। सामने वाला देख रहा है कि हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है, हमने बच्चों पे बहुत मेहनत करी। उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उनको कंपटीशन में ले जाते हैं, रैली स्पोर्ट्स में उनका प्रतिभाग कराते हैं, बच्चे जीतते हैं। जब जीत के आते हैं तो दूसरे बच्चे भी इनकरेज होते हैं। इसी तरह से बच्चे कंपटीशन फाइट करना सीख गए हैं। कोरोना काल में भी कई सारे कंपटीशन कराए गए जो ऑनलाइन हुए, उनमें भी हमने बच्चों का प्रतिभाग कराया। नेशनल लेवल पे बच्चा शिक्षक दिवस के अवसर पे वो पुरस्कार जीता है। उसे अपने शिक्षक के बारे में कुछ बोलना था और उसने पूरे 2000 बच्चों में से द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसे बुक भी मिली ऑनलाइन। तो ऐसे पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे जितने भी क्विज के कंपटीशन होते हैं ऑनलाइन होते हैं, हम उसमें बच्चों का प्रतिभाग कराते हैं। यहाँ तक कि हमने अपनी रसोइयों को भी अब कॉम्पिटिटर बना दिया है और वो जितने भी पाक कला प्रतियोगिता होती है उसमें जाती हैं और वो सीख रही हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। काल में हमने बच्चों को यही समझाया कि स्कूल आओ, मैम से मिलने आओ तो मास्क लगा करके आओ, कहीं भी जाओ, शादी में जाओ तो मास्क लगा के जाओ, 2 गज की दूरी अपनाओ, डरना नहीं है।
इको फ्रेंडली बनना है, खुश रहना है, करना सब कुछ है, लेकिन मास्क लगा के, हाथों को धो करके, दूरी बना करके और कोरोना से विजय प्राप्त करना है। इसके लिए आसिया बच्चों को विभिन्न ऑनलाइन कंपटीशन पर प्रतिभाग कराती और बच्चे इन कंपटीशन पर अव्वल आकर अपनी मुहिम का सर फख्र से ऊंचा करते हैं। हमने जब बच्चों की प्रगति के बारे में अभिभावकों से बातचीत की तो कुछ अलग ही बात निकलकर सामने आई। कुछ अभिभावकों का कहना है कि अगर मुहिम की तरह हर शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रण ले तो हमें बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब अपने अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में ही अध्ययन कराना चाहेंगे। यहाँ पर आते हैं, हमारी एक ही लड़की है, वो यहाँ पे आती है पढ़ने के लिए। वो बोलना नहीं आती, तो उसे हर जगह से कंप्लेन आती थी तुम्हारी लड़की बोलती नहीं है, ये है वो है। मगर जब से हमारी बिटिया यहाँ पे आई है बहुत कुछ सीखती है। सबसे ज़्यादा तो वो हमको सिखाती है, मम्मा ऐसे हाथ धोना है, मैम ऐसे हाथ धुलती है, मैम एलोवेरा लगाती है तो उससे चेहरे पे ये होता है, मम्मी काढ़ा बना दो, मैम डेली काढ़ा बनाकर पीती है, मैम बहुत अच्छी लगती है, हम भी अच्छी लगेंगे, मम्मी आप भी पियो, आप भी। बहुत कुछ सिखाती है, दिन भर मेरा दिमाग खाती रहती है यहाँ से जाने के बाद। मगर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि हाँ वाकई मैम बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छा बताती है। अभी सिलाई कढ़ाई भी बताई, इसमें से हम लोगों को बहुत सीखने को मिला। मशीन चलानी नहीं आती थी, अभी हम रिपेयरिंग का काम कर लेते हैं, काफ़ी चलता है हमारा, उससे खर्चा भी चलता है और हम सीख भी रहे हैं उससे। आते हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। शहर के रहने वाले, हमने शहर से लेकर देहात तक हमने कई जगह देखा। स्कूल में ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हो रहा है। जो मैम कर रही है शायद कोई अध्यापिका या अध्यापक कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे ये मैम कर रही है, और हमको काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैम के लिए मैम बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी है, कार्यकर्ता है, उनके जैसे काम कोई भी नहीं कर सकता। मैम कर रही है तो ऐसे और भी स्कूलों के जो प्रधान अध्यापिका है, अध्यापक है, अगर वो ये सारे काम करने लगे तो सारे स्कूल की स्थिति और सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। क्या हमारा नाम है गुड़िया खान। पहले बहुत डरती थी और बहुत शर्माती थी, लेकिन मेरी मैम ने वहाँ नाम लिखा दिया। बोल रही माया तुम जाओ, डरने की कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करके एक बार देखिए। फिर मैं वहाँ गई और मैं सेकंड आई, बहुत अच्छे से मतलब अपनी पाक कलम में बढ़िया अच्छे से आई, और मैडम जी ने भी मेरी बहुत सारी मदद की। और हर शिक्षक इसी तरह प्रयास करे तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। प्राथमिक शिक्षा को नए आयाम देता है प्राथमिक विद्यालय अस्ति, जहां समय समय पर अपनी अध्यापिका के कार्यों से शिक्षा विभाग में अपनी खास पहचान बनाए हुए। ऐसे में विभिन्न पुरस्कारों से भी इस विद्यालय को नवाजा जा चुका है। जानते हो, मीकू ने कहा हाँ मुझे नहीं हुआ क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं रोज सुबह उठ करके योगा करता हूँ। के पीछे से लगा लेना है, इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो श्वास है वो दूसरे तक नहीं जाएगी और दूसरे की श्वास आपके साथ नहीं आएगी, तो इससे आप सेफ रहेंगे। थोड़ी देर आपको लगेगा कि आपको घुटन हो रही है, लेकिन आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मास्क लगाना है और खुद को सेफ रखना है। जो नहीं खरीद पा रहे हो घर में बना ले, नहीं तो अपने दुपट्टे से बना ले। कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। पहले एक भी पौधा नहीं था, यहाँ बहुत ज्यादा कटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन हमने यहाँ की माताओं को इस काम में जोड़ा और रसोइयों से हमने बहुत सारा सहयोग लिया और अब विद्यालय में सब्जियां उगाई जाती हैं, औषधि के पेड़ पौधे लगाए गए हैं
एलोवेरा यहाँ की बालिकाएं ले जाती हैं, वो अपने बालों में, चेहरों में उसका इस्तेमाल करती हैं। तुलसी लोग चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। गुरिज का हमने यहाँ पर से काफ़ी सूखा करके लोगों को घरों में भिजवाई है ताकि वो चाय में, काढ़े में इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से औषधियाँ लगाई गई हैं बहुत सारी, और भी जो पथरी में काम आते हैं वो सारे पौधे अब हमने लगाए हैं। तो ये लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और वो इसकी देखभाल भी करते हैं। खुश हैं वो लोग कि हाँ, हमें स्कूल से मिल जाएगा, हमें कहीं दूर नहीं जाना है, यहाँ पे सारी औषधियाँ हैं, वो आए, लें और इनकी देखभाल भी करें। मुझे ये लगता है कि बच्चे, अगर 5 तक का बच्चा है तो उसे कितनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसे अपने राज्य के बारे में पता हो, अपने देश के बारे में पता हो। अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल से यहाँ आता है और हम उससे पूछते हैं, बच्चे अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं बता पा रहे, तो हम उनके पेरेंट्स को बुला करके दिखाते हैं कि देखिए हमारे बच्चे इतना बता सकते हैं और आपके बच्चे भी बता सकते हैं, तब वो अवेयर होते हैं और वो यहाँ एडमिशन करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं और वो सभी बच्चे अब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, काफ़ी उनकी नॉलेज बढ़ी है। हम एक पूरा जीके का सेशन करते हैं जो हमारा प्रेयर में होता है। इसके अलावा हम छोटे छोटे ऐसे एक्ट बच्चों से कराते हैं जिससे बच्चों को बोलना आता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और इसके लिए हम बहुत फोकस करते हैं। तभी यहाँ पर एडमिशन भी इस साल बहुत ज़्यादा हुए हैं। पिछले साल भी यहाँ 100 से ऊपर नामांकन हुआ था एक सत्र का। उनमें ऑपरेशन कायाकल्प मिशन प्रेरणा की तहत विद्यालयों के कायाकल्प का प्रयास शासन द्वारा और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अनवरत किया जाता है। जनपद में संकल्प के माध्यम से जो नवाचारी शिक्षक हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि अपने अनुभवों को साझा करके जनपद के समस्त विद्यालयों को सभी सुविधाओं से पूर्ण बनाने का प्रयास करें। इस तरह से संकल्प के माध्यम से बहुत सारे विद्यालय जनपद में तैयार हो चुके हैं। बाबू भाग का जो मार्गदर्शन है उसके अनुरूप कार्य कर रही है और विद्यालय प्रबंध समिति एवं ग्राम पंचायत से भी सहयोग मिलता रहता है। इसके माध्यम से वो विद्यालय विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने में सफल साबित होगा। प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकता में बेसिक शिक्षा को रखा है। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पहले मूलभूत जो आवश्यकताएं होती थी उनकी कमी रहती थी। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करके और शिक्षकों के मनोयोगी प्रयास के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि विद्यालयों में जो जन सामान्य है उसकी सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े। उम्मीद है कि विकास के क्रम में बढ़ता जनपद फतेहपुर और यहाँ पर यह प्राथमिक विद्यालय नित नई ऊंचाइयाँ अपनी प्रधानाध्यापिका के कार्यों के साथ यूं ही नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे और बच्चों के सुनहरे भविष्य को पंख यूं ही मिलते रहे, तभी हमारे देश का सतत विकास हो पाएगा। फतेहपुर से पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।